हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एक सवाल जो बहुत सारे छात्र इस समय पूछ रहे हैं कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब सुपर टेट समाप्त करके सिर्फ एकेडमिक पर भर्ती कराया जाएगा। ये सवाल बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं। दोस्तों, यदि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बनती है उत्तर प्रदेश में, तब तो सुपर टेट समाप्त ही नहीं होगा, इसका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ही सुपर टेट लाया था उत्तर प्रदेश में और यही सरकार आगे भी बनेगी तो सेम यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या सुपर टेट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार नए शिक्षक भर्ती की बात कर रही है अपने सभी रैलियों में। और समाजवादी पार्टी का एक रिकॉर्ड भी रहा है कि वो भर्तियों को मेरिट के आधार पर कराते हैं, भर्ती प्रक्रिया को कम से कम रखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरा हो, इसके लिए ये एकेडमिक मेरिट से ही भर्ती करा लेते हैं। पूर्व में भी भर्तियां हुई हैं, चाहे शिक्षा विभाग में हो या फिर पुलिस की भर्तियां हों। तो क्या यदि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर से सुपर टेट समाप्त हो जाएगा? तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल छठी से लेकर 12वीं तक के हों, IIT JEE नीट का हो या CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्या यदि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर से सुपर टेट समाप्त हो जाएगा? दोस्तों, एक इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी सरकारें बदली हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमावली में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। कभी एकेडमिक पर भर्ती हुई है, कभी यूपी टेट के नंबर पर भर्ती हुई है और बीजेपी आई तो 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट से भर्ती कराई। यूपी टेट का कोई योगदान नहीं था, बस यूपी टेट पास होना चाहिए। तो ये एक ट्रेंड रहा है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से शिक्षक भर्ती की नियमावली में कोई बदलाव हो जाए। दोस्तों, कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था पीईटी के संबंध में। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग में हम पीईटी को समाप्त कर देंगे और लेखपाल भर्ती की परीक्षा डायरेक्ट होगी। साथ ही साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यदि प्राथमिक शिक्षक भर्तियां मेरिट के आधार पर हो सकती हैं तो पुलिस विभाग में भर्तियां मेरिट के आधार पर क्यों नहीं हो सकती हैं। एक्चुअली ये सवाल पूछा गया था लल्लन टॉप के इंटरव्यू में। सौरभ द्विवेदी ने सवाल पूछा था कि आपके समय में तो पुलिस विभाग की भर्तियां भी मेरिट पर होती थी, तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जब शिक्षा विभाग की भर्तियां हो सकती हैं मेरिट पर तो पुलिस विभाग की क्यों नहीं हो सकती हैं। यानी कि उन्होंने जस्टिफाई किया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियां जो हैं वो मेरिट पर हो सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर झुकाव जरूर है समाजवादी पार्टी का मेरिट आधारित भर्तियों पर। और जब 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा का ऐलान किया गया था उस समय भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका विरोध देखने को मिला था। 69,000 के मामले भी जब फंसे थे तो कहा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भर्ती प्रक्रिया को इतना उलझाया जा रहा है, मेरिट के आधार पर भर्ती कराकर सारे मामलों को निपटाया जा सकता है। जितनी लंबी प्रक्रिया होगी उतने मामले फंसेंगे और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे। साथ ही साथ प्रोफेसर राम गोपाल समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। उन्होंने कई बार कहा है, ट्वीट करके बताया है कि एकेडमिक पर भर्तियां वो कराएंगे जिससे कि भर्ती प्रक्रिया कम होगी, मामले कोर्ट नहीं जाएंगे, जल्द से जल्द भर्तियां पूरी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बीजेपी सरकार जहां कहती है कि हम योग्यता को मानक रखेंगे और योग्यता को परखने का सबसे बेहतरीन तरीका सुपर टेट है, एक और लिखित परीक्षा है। अब छात्र तो बटे हुए हैं अलग अलग ग्रुप में, कुछ चाहते हैं सुपर टेट पर भर्ती, कुछ चाहते हैं एकेडमी पर भर्ती, कुछ लोग दोनों चाहते हैं कि कुछ सुपर टेट और कुछ एकेडमिक मेरिट जो वर्तमान व्यवस्था है। तो छात्रों के चाहने से तो कुछ होगा नहीं, सरकारें जो करेंगी उसे मानना पड़ेगा। एक सवाल और है कि क्या यदि कोई सरकार सुपर टेट समाप्त करती है तो इसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार जैसे चाहे वो भर्ती करा सकती है। जैसे बीजेपी ने एकेडमिक खत्म किया, सुपर टेट लाया, बहुत सारे छात्र इसके खिलाफ भी कोर्ट गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो यदि समाजवादी पार्टी भी चाहे तो लिखित परीक्षा को हटाकर सिर्फ एकेडमिक पर भर्ती करा सकती है। लेकिन जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं कि न्यूनतम जो योग्यता है शिक्षक बनने का, यूपी टेट पास करना या सी टेट पास करना, तो उसे कोई भी नहीं हटा सकता है। लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है।
तो इसी वजह से समाजवादी पार्टी एकेडमिक पर मेरिट कराने की सोचती है, क्योंकि यूपी टेट तो वो छात्र कम से कम पास किया होता है, उसके बिना तो वो भर्ती में शामिल नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इनको शिक्षा मित्रों को भी समायोजित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि भर्ती प्रक्रिया को कम से कम रखा जाए, आसान रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्र चयनित हो सकें। सिर्फ यूपी टेट रख देंगे और उनको भारांक वगैरह देकर आराम से उन्हें चयनित किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली तो मैं या कोई ये नहीं बता सकता कि समाजवादी पार्टी आएगी तो एकेडमिक ला देगी, सुपर टेट खत्म कर देगी, लेकिन जो रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि एकेडमिक मेरिट पर ही भर्ती करा लिया जाए। बाकी आगे समय बताएगा कि ये क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र तो चाहते हैं कि सुपर टेट हो, और यदि सरकार ने छात्रों की सुनी और जो अधिकतम छात्र हैं, जो ज़्यादातर छात्र हैं, उनकी मांग है कि सुपर टेट के आधार पर भर्ती हो, ताकि सबको मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, जो पुराने छात्र हैं वो भी कंपटीशन में बने रहें। तो इन सब चीज़ों को भी सरकार जरूर देखेगी, समझेगी, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही करना है और चीज़ें स्पष्ट होंगी कुछ समय के बाद। और 10 मार्च को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। उसके बाद आगे हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। यदि समाजवादी की सरकार बनती है तो देखना होगा कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव होता है या नहीं, और यदि बीजेपी वापस आ जाती है तो फिर किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो वर्तमान प्रक्रिया है ये जारी रहेगी। एकेडमिक मेरिट पर भर्ती होने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि जो पुराने छात्र हैं जिनका नंबर कम है, या जो बीएड वाले हैं जिनको नंबर कम मिलता है बीएड में, वो फिर कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। और एकेडमिक मेरिट में एक चीज़ और है कि यहाँ पर पदों की संख्या सबसे बड़ा फैक्टर होगा। जितना ज़्यादा पद आएगा उतने ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, तो वहाँ पर जो कम नंबर वाले भी हैं उनको मौका मिल सकता है। लेकिन लिखित परीक्षा में वर्तमान क्या स्थिति है उस पर चीज़ें डिपेंड करती है। कोई छात्र कितना मेहनत कर रहा है, कितना लगन से पढ़कर वो नंबर ला दे रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। कम पद पर भी, कम सीटों पर भी कोई छात्र मेहनत करके अपना एक सीट ला सकता है, लेकिन यदि कम सीट पर भर्ती आए और एकेडमिक मेरिट से हो तो फिर जो कम नंबर वाला छात्र है वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। फ़ायदा इसमें ये होता है इनका नंबर ठीक ठाक है, वो बिना पढ़े या एक्स्ट्रा एग्जाम दिए आराम से नौकरी पा जाते हैं। तो सबके कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, भर्ती किस आधार पर हो और आपको क्या सबसे बेस्ट लगता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।